जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो इस तरह का आप लोग चूज़ों के लिए बना लें। तो चूज़े जो है एक दिन में लगभग 30 से 40 चूज़े मर रहे हैं। और आप में से जो कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम अमरनाथ है और आज के ज़माने में जिसको देखो वही यूट्यूबर बनने चला आता है। तो भाई मेरा भी सपना था, नहीं मैं 2020 से सपने देख रहा था कि भाई मैं भी यूट्यूब पर कुछ करूं, यूट्यूब पर आऊं, लोग बाग मुझे भी देखें। फाइनली गाइज़ मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मैं बता दूं गाइज़, मैं एक पोल्ट्री फार्मर हूं और इस समय मैं पोल्ट्री सेट के अंदर बने हुए रूम के अंदर हूं। तो चलते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं अपने पोल्ट्री फार्म का। बाकी मैं इस चीज़ में ब्लॉगिंग नहीं करने वाला हूँ, ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो सोचा कुछ ना कुछ तो डालूँ भाई, पहले कुछ कॉन्फिडेंस आए। बाकी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए फ़न लाऊंगा, तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर, आपको कुछ दिखाते हैं। और आप में से जो कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप थोड़ी अभी शुरू का तो देखिए ही, को दिखाने वाले हैं गाइज़। ये मेरा पोल्ट्री फार्म में चिक्स आए थे 27 तारीख को। तो आज चूज़ों का लगभग 8वां-9वां दिन होगा, 27 को आए थे तो हिसाब लगा लेना आप। तो ये मैं इस तरह से सीलिंग लगा के पालता हूँ। तो अभी ये सीलिंग मैंने कल ही लगाया था क्योंकि मेरा चूज़ा आया था 27 को। तो 27 तारीख को जब चूज़ा आया तो उस समय टेम्परेचर जो था ठीक ठाक था, चूज़ों के लिए अच्छी तरह से चल फिर रहे थे। लेकिन जैसे ही और टेम्परेचर ठंडी इतनी नहीं थी, टेम्परेचर भी ठीक ठाक था, ठंडी थी। लेकिन उस समय क्या है, मौसम टेम्परेचर जो है लगभग 25 से 30 के बीच में शायद था, 25 के आसपास, 25-26, जो कि चूज़ों के लिए बढ़िया है। लेकिन अभी 3 दिन हो गए, जैसे ही बादल खुला, ठंडी बढ़ी तो चूज़ों में एकदम ठंडी सी लग गई चूज़ों को। तो चूज़े जो है मोटलिटी होने लगी थी। ये सीलिंग नहीं लगी थी तब की बात मैं बता रहा हूँ, मोटलिटी होने लगी थी। तो चूज़े जो है एक दिन में लगभग 30 से 40 चूज़े मर रहे थे। 3 दिन पहले, 3 दिन हो गए, आज से 3 दिन पहले, आज वाली रात को छोड़कर। आज रात में तो लगभग 12 ही चूज़े मरे। तो आज ठीक था ये जो सीलिंग लगाया हूँ, क्योंकि मैं इस बार सोच रहा था, घर में थोड़ी शादी है तो सोच रहा था ये सीलिंग ना लगाऊँ। तो इस बार शायद इतनी ठंडी भी नहीं थी, लेकिन ठंडी एकाएक बढ़ी और जैसे ही मैंने कल सीलिंग लगाया वैसे ही ठंडी फिर से कम हो गई, बादल फिर से ऊपर आ गए, तो टेम्परेचर फिर से ठीक हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपनी किस्मत तो इसमें झंड है। तो जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो इस तरह का आप लोग चूज़ों के लिए बना लें। चूज़ों के लिए ही नहीं, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करता हो, अगर उसके यहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था ना हो, या सिर्फ व्यवस्था हो या ना हो, अगर आप बिजली बिल बचाना चाहते हैं, बिजली बिल कम करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से व्यवस्था बढ़िया से कर सकते हैं। और ये नहीं कि चूज़ों बस के लिए, आप इस तरह पूरे फार्म में इस तरह की सीलिंग लगा सकते हैं। अच्छी तरह से कारगर है, क्योंकि इन चूज़ों की खुद ही इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको अलग से कोई टेम्परेचर देने की इस समय ज़रूरत नहीं है। बाकी तो मैं अपने पास ब्रूडर रखा हूँ, तो ब्रूडर पहले 3-4 दिन यूज़ नहीं किया, जैसे ही ठंडी बढ़ी तो यूज़ किया हूँ, तब भी मोटलिटी हुई और चूज़े थोड़े ठंडी लग गई थी। तो अब तक मोटलिटी हो रही है, जो लूज़ हो चुके हैं। तो बस आज 12 ठो हुई है, परसों 40-41 ठो हो गई थी। आज वाली रात में 12, परसों कल वाली रात में जो चली गई रात, कल वाली रात, तो उसमें हुई थी 41 के आसपास। उससे पहली वाली रात में 53 के आसपास। तो इस तरह से चूज़े मर गए, यानी कुल कहा जाए तो इधर 8-9 दिन में 200 प्लस चूज़े हो चुके हैं। और एक चूज़ा मिला है 40 रुपये का। तो फार्मर भाइयों के लिए इस तरह व्यवस्था कर लें आप लोग, तो सही रहेगा चारों तरफ से। और कुछ लोग हाइलोजन के भरोसे रहते हैं, लाइट के भरोसे। तो मान लीजिए आप हाइलोजन के भरोसे तो हैं, मान लीजिए कभी लाइट कट गई, आपका चूज़ा आया, तब तो फिर अगर आप इस तरह से व्यवस्था नहीं करके रखे हैं, तब तो चूज़े आपके बचने वाले नहीं हैं। और चलिए अभी तो आप किस तरह से बचा लेंगे, लेकिन अगर इस तरह से आप व्यवस्था की है तो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। प्रकाश के लिए कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट चाहिए, बाकी गर्मी देने के लिए आप इस तरह से एक ब्रूडर रखा हुआ है, लगा हुआ है, देखिए एक उधर एक उधर। 1900 से 2000 रुपये, 2500 के बीच एरिया के हिसाब से आता है। मैं प्रयागराज से लाया था, तो मेरा ब्रूडर उस समय 1900 के आया था एक ठो। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना कितने का आता है। और गाइस, एक मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका तो ठीक है, उनको पता है कितनी कमाई होती है कितनी नहीं। पर अगर आपके दिमाग में आ रहा है पोल्ट्री फार्मिंग करने का,
तो आप कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। सबसे ज़्यादा पूंजी में सबसे ज़्यादा घटिया धंधा ये पोल्ट्री का है, सबसे ज़्यादा घटिया ये पोल्ट्री का धंधा है। यानी आज की डेट में अगर देखा जाए तो मेरा लगभग 5 से 7 लाख रुपए इसमें फंस चुका है, और कमाई तो मुझे ही पता है। कभी इस धंधे में मत आना भाई, कभी मेरी बात मानना, वरना पछताओगे। अब सोच रहे होगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो भाई मैं फंस चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूँ, इसलिए मजबूर हूँ इसको करने में। तो आप लोग कभी भूल कर भी मत करना। अब शहर में अगर इतना पैसा आपके पास, तो शहर में जाकर कोई भी छोटा मोटा धंधा कर लेना। 5-7 लाख रुपए बहुत होते हैं, कोई छोटा मोटा धंधा नहीं, बड़ा धंधा होगा तो आप वो वाला धंधा कर लेना। पर पोल्ट्री फार्मिंग में कभी मत फंसना। भाई मेरी इस पोल्ट्री फार्मिंग में जब से फंसा हूँ ना भाई, ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। जब से मैं इस चीज़ में आया हूँ मेरी किस्मत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। तो आप कभी भी इस चीज़ में मत फंसना। पोल्ट्री फार्मिंग के धंधे में बहुत घटिया धंधा गाइस, बहुत घटिया। बाकी अगर आप तब भी अगर बात नहीं मानते तो कीजिए, बड़ी शौक़ से कीजिए। मैं प्राइवेट फार्मिंग करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होती है, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में कीजिएगा अगर शौक़ है तो। उसमें आपको 2 महीने में लगभग, अगर 3000 चिक्स पालते हैं आप, तो 30-35 हज़ार रुपये मिल जाएगा 2 महीने में। बाकी आप हिसाब लगा लेना कितना पा रहे हो कितना नहीं महीने में। तो ठीक है, वो भी 30-35 हज़ार जो मिल रहे हैं तो वो भी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही। तो आपको अच्छे से तैयारी, अच्छी व्यवस्था करके देना होगा तभी मिलेगा। अगर आपको पोल्ट्री से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही बीच में डालता रहूँगा। तो प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट ज़रूर करना।